एक्ट बीटी एक्ट इसको निरस्त होना है। इसी सिलसिले में पूरे देश भर में अभी पूरे आंदोलन चल रही है। आप देख रहे हैं, लद्दाख हो या हिमाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो या महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार, इस सभी साउथ इंडिया, तेलंगाना, तो एक जो विशेष करके 29 जुलाई में जो कम से कम फर्स्ट हियरिंग हो रही है, मतलब फाइनल हियरिंग हो रही है, सरकार से हम यही बारंबार अनुरोध कर रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए। एक नंबर, फिर से कोई आंदोलन खड़ा ना होना पड़े अगला, फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर हमारे यंग जनरेशन फिर इसका आंदोलन। फिर देखिए, एक मन में पीड़ा है बौद्धों की। बौद्ध शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में विश्वास करते हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है, शांति रहना मतलब सहमति नहीं होती है। आज 120 देश में बौद्ध का जो प्रचार प्रसार हुई है कि हम शांति के ही उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, विश्व में शांति रहे। हम जितनी पूजा पाठ करते हैं सब विश्व शांति के ऊपर करते हैं। तो जो भी है, सरकार से अनुरोध है कि इस बार परमानेंट सॉल्यूशन बौद्धों को चाहिए। इसी के आधार पर जंतर मंतर में शांतिपूर्वक एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है कल और परसों। कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपके जो पुराने साथी हैं, बनते दिनाचार्य बाहर आ रहे हैं जिनसे? देखिए, निमंत्रण सभी को मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूँ। जब से आंदोलन शुरू किया था, हमने कहा था 2 चीज, जो भी हम आएंगे वो हमारे हैं। और निमंत्रण, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी संगठनों की है। तो सभी को स्वागत है, क्योंकि देखिए, इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। कल पत्रकार पूछ रहा था, हमने कहा मैं चीजों को पॉजिटिव देखता हूँ। 2 महीना लांछना मेरे ऊपर व्यक्तिगत लगाया गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता तो मैं 5 मिनट में मानहानि केस कर सकता हूँ विथ प्रूफ, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि आरोप लगाने वाले बनते आप ही के लोग हैं, आप ही के साथ चाहे बनते प्रज्ञाशील हो, चाहे तो वहाँ डटे हुए हैं, और चाहे कर्मशील राहुल हो, तमाम आप ही के साथ। अब आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं, 1 महीना हमारे साथ थे जी। मैंने कहा कल कि मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगा, 29 जुलाई के बाद सब जवाब मिल जाएगी। 29 जुलाई, क्योंकि हमारा मंशा है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। तो जो भी हो, जहां भी हो, अभी नहीं तो कभी है। कंसंट्रेशन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने पर लगा रहे हैं। जिसमें अभी कल 22 तारीख बनते सुरेश देसाई का जो रिट पिटीशन था, हम लोग ने इंटरवेंशन किए थे, उनके एडवोकेट के साथ मीटिंग हुई। फिर हमारे पास में जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आनंद जोंडाले जी, फिर हम लोग 27 तारीख बैठ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। क्योंकि ना ये लामा को ना एमपी बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, ना एमएलए बनना है, ना कुछ है। एक ही मंशा है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। पॉजिटिवली देखता हूँ हमेशा, जो भी करे, जहाँ भी करे, अच्छे मंशा से करे। सत्य कभी छिपती नहीं है, सत्य एक दिन बाहर निकलता है। एक सवाल और भी निकल के आ रहा है कि जहाँ पे पहले आपका आंदोलन चल रहा था, वहाँ से मतलब स्थगित कर दिया गया है, अब कोई आंदोलन नहीं चल रहा, ऐसा सवाल लोगों का कहाँ से मिला आपको? लोग पूछ रहे हैं। देखिए, यूट्यूब, फेसबुक पे आंदोलन नहीं होती है। इतने जितने लोग कल आप देखेंगे ना भीड़, आज मेरे को कितने कई है लीडर्स फोन कर रहे हैं, लामा जी मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो एक रिपोर्ट आ गई है, जंतर मंतर में पूरे भारत के लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां जहां देश में मैं गया हूँ, क्योंकि 100 डेज के बाद, आंदोलन के 100 डेज के बाद बनते प्रगतिशील जी को हमने कहा आप यहाँ डटे रहिए। आज 163वां दिन है। आप जब फील्ड में जाएंगे तो पता करेंगे ना, घर में बैठे बैठे तो आपको पता, तो यूट्यूब से तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको। तो 163 दिन चल रही है, तो 100 दिन के बाद मैं धरनेस्थल से निकला हूँ। नागपुर में देखिए इतनी बड़ी जनसभा हुई, किसी भी जगह में आप देखिए, मैं जहाँ जगह अभी तक 1 जून से लगभग 40 जगह गई है। अभी लद्दाख अभी भी फिलहाल मेरा घर में कुछ डेथ हुआ था, इसलिए मेरे को लौटना पड़ा। अब अभी हिमाचल प्रदेश 2 दिन में आगे देखिए, अभी वो कुछ सिक्किम के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो इस बार का आंदोलन देखिए, आज जो पत्रकार जो आए हुए थे यहाँ पर,
कुछ चुनिंदा व्यक्तियों, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चुनिंदा पत्रकार, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी और हम नीति एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए काम करें, न कि उसको बिगाड़ने का। क्योंकि जो हमारे देश से संघर्ष है वो तो यही चाह रहे हैं, इन पे पटे रहे। हम आप मेरे से एक भी इंटरव्यू दिखा दीजिए 2 महीने में मैंने कुछ प्रतिक्रिया दिया है कि हमारा टारगेट है नीति एक्ट को निरस्त करना, और किसी को कुछ मीटिंग करते हैं लामा को बदनाम करने का। उससे आप समझ जाइए, देखिए समझदार लोग काफी है, समझदार समझ जाते हैं कौन सही है क्या गलत है। तो हमारा यहाँ पर सही गलत किसी को दिखाना नहीं है। कितने लोगों के आने की संभावना है कल जो सरकार पे आप लोग दबाव बना सकेंगे? देखिए हमने तो आह्वान किया है, परमिशन तो वहाँ पर कम लोगों को दी जाती है, और हमको अनुमान है, मैं कल द्वारका में सभा थी, तो जब जैसे दिल्ली पहुंचा वहाँ ही 10,000 लोग आए थे, ओनली साक्य समाज के। उस दिन वो वाल्मीकि के कुछ नेता आए थे, तो मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा, मैंने खाली आह्वान किया है। लेकिन मैंने एक चीज कहा है, जैसे शुरू दिन से कहता हूँ, जो भी कर रहे हैं धरना स्थल में कीजिए, बाहर नहीं, और कानून के दायरे में बैठ के कीजिए, शांति करुणा मैत्री से, किसी को अशब्द मत बोलिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई अधिकार की। लामा जी, लड़ाई आपकी इस देश के ब्राह्मणों से है या सरकार से है? देखिए, क्योंकि पिछले आंदोलन में 26 दिन जो आंदोलन चला उसमें जो देखा गया है वो सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। देखिए, इसीलिए 4 अप्रैल में मैंने गया के डीएम को लेटर दे दिया, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं सोचते हैं आंदोलन यूट्यूब में आने के साथ ही आंदोलन शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे दर्शक भी है सोचते हैं जो यूट्यूब पे बोल रहा है वही सही है।